सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहूणम्। मंगल कर वेद राग विज्ञान नमोता ही जाते भये अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद। पेज नंबर 252 252 सातवां अध्याय मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी। ऊपर से तीसरी पंक्ति है। प्रश्न, व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं और व्यवहार न कैसे अंगीकार नहीं करना सो कहिए। पीछे रख दो ग्रंथ फटाफट, बाद में डिस्टर्ब होंगे। प्रश्न क्या हुआ? देखो ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, बहुत अच्छा। मैंने बहुत ध्यान रखना, प्रवचन करने के लिए नहीं है, पढ़ने के लिए नहीं है। जब जब व्यवहार में का कथन आप सुनते हो लोग व्यवहार में, तब तक उसे कैसे अंगीकार नहीं करना ये लिख रहे। फिर से शास्त्र पढ़ते समय आप निश्चय व्यवहार से ही घटा दोगे, वो संभव है। शास्त्रों में मिलान कर दोगे, वो संभव है। लेकिन जब लोक व्यवहार में चलता है ना, वहां लगाना है आपको। ये आया समझ में? आया क्या कह रही? खाते पीते उठते बैठते कहते हैं ये तुम्हारा पैसा है, उस समय लगाओ कि इसे अंगीकार नहीं करना। ये मेरे माता पिता हैं, उस समय अंगीकार नहीं करना। इसके बिना उपदेश कैसे नहीं होता वो भी समझा रहे। व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश नहीं हो सकता। व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश नहीं होता। तो व्यवहार देखो, अब उत्तर देखते। निश्चय से तो आत्मा, देखो निश्चय से तो आत्मा कैसा है? परतप से भिन्न और स्वभाव से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है। उसे जो नहीं पहचानते उनसे इसी प्रकार कहते रहें तब तो वे समझ नहीं पाए। इसलिए उनको व्यवहार में से शरीर आदि पर द्रव्यों की सापेक्षता द्वारा नर नारक पृथ्वी काय आदि रूप जीव के विशेष कहिए। तब मनुष्य जीव है, नार की जीव इत्यादि प्रकार सहित उन्हें जीव की पहचान हुई। अब आत्मा दिखता नहीं, दिक्कत तो यह है। प्योर जीव दिखता नहीं है, तो अब कैसे बताओगे? जीव कहां से मिलेगा बताओ? यदि मनुष्य जीव ना कहा जाए, नार की जीव ना कहा जाए, तिरंज जीव नहीं कहा जाए, तो फिर जीव ढूंढो कहां? मैंने हम तो ये कहेंगे मनुष्य जीव है, लेकिन तुम इसे नहीं मान लेना। हम तो कहेंगे केले हरे और पीले होते हैं, लेकिन तुम हरा पीला केला नहीं मानना, वो छिलका है, उसमें सफेद दल होता है ना। ऐसे शरीर में आत्मा है, वो है असली जीव। ये जीव नहीं है, ये जीव के साथ रहता है, इसलिए जीव कहलाता है। हरे पीले छिलके केले कहलाते हैं कब तक? जब तक उसके अंदर दल है। केले के साथ छिलका है तो छिलके को भी केला कह देती है। व्यवहार में से ऐसे व्यवहार को अंगीकार नहीं करना तो समझिए कल बहुत सुबह चल गया, कल सुबह बहुत चला अपना व्यवहार अंगीकार नहीं करना। आगे देखो, अथवा अभेद वस्तु में भेद उत्पन्न करके ज्ञान दर्शन आदि गुण पर्याय रूप जीव के विशेष किए, तब जानने वाला जीव है, देखने वाला जीव है इत्यादि प्रकार सहित उनको जीव की पहचान हुई। दो तरह का व्यवहार होता है। क्या कहा?
दो तरह का व्यवहार होता है, एक तो अभेद में भेद और दूसरा भिन्न में अभिन्न। क्या कहा? माने अभेद वस्तु अखंड वस्तु है, उसको खंड खंड करके समझाना, अभेद वस्तु में भेद करके समझाना, और भिन्न वस्तु से अभिन्न कर देना। आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है, जीव और पुद्गल भिन्न भिन्न है, लेकिन अभिन्न करके समझा जीव हो तुम। अब जी तुम्हें याद रखना पड़ेगा, जब जब ऐसा कह रहे हैं ना जीव हो तुम, तब तब ये याद रखना पड़ेगा कि भिन्न भिन्न को अभिन्न कह रहे हैं। जल पैज्यों जियतन मेला पे भिन्न भिन्न, ये अंगीकार नहीं किया, अंगीकार नहीं किया। पे भिन्न भिन्न नहीं बेला। सामायिक होती, सामायिक, सामायिक में 6 प्रकार की सामायिक होती है। 6 प्रकार माने 6 प्रकार से वेद विज्ञान करती है। 6 प्रकार से कैसे करती है? नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, क्षेत्र और काल, ये 6 हुए, 6 प्रकार। अब सामायिक 6 प्रकार की नहीं होती है, सामायिक तो एक ही प्रकार की होती है। मैं ध्रुव ज्ञायक भगवान हूं, आत्मा में मग्न परिणति है, ये असली सामायिक। लेकिन तुम्हारा उपयोग अटक रहा है। क्या अटक रहा है? जब जब तुम व्यवहार समझे तो अटक जाता है। मैं संकेत हूं, संकेत की बुराई मत कर देना। हाँ, इसका मतलब तुम संकेत के नाम पर अहम करते हो। इसका मतलब तुम ध्रुव में अहम नहीं करते, तुम नाम में अहम करते हो। बहुत गंदा नाम है यार, हम क्या बताएं, मेरे पिताजी ने ऐसा नाम रख दिया, बिल्कुल बहुत गंदा नाम है। अरे तुम नाम में अटक गए, नाम में अहम क्यों कर रहे हो? तुम तो ध्रुव हो ना, ध्रुव में अहम करा, ध्रुव में रमा, ध्रुव की मस्ती करा। जैसे जैसे अब दृष्टांत दे रहे, जैसे कोई व्यक्ति अभिनेता है, एक्टर है, अब फिल्म में उसका नाम कल्लू लाल रख दिया, तो उसे बुरा लगता है? क्यों नहीं लगता बुरा? समझ गए? ऐसे जो तुम्हारा नाम आकाश है ना, ये टेम्परेरी है, तुम परमानेंट भगवान हो। क्या कह रहे? परमानेंट भगवान हो, ध्रुव हो, ज्ञायक हो, आत्मा हो। नाम समझ गए? नाम तो नाम सामायिक। अब एक और नाम, स्थापना। तुम पति हो, तुम पुत्र हो, तुम पिता हो, ये स्थापना है। मनुष्य नाम, और स्थापना क्या करती? मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता। सामायिक करो, तुम ध्रुव हो। सामायिक के काल में तुम्हें कोई माता नहीं दिखना चाहिए, कोई पिता नहीं दिखना चाहिए। अरे वो तो इसकी अपेक्षा से कहा, तुम्हारे कहां हो गए? तुम्हारे कैसे हो गए ये बता। जैसे तुम अभिनेता हो और फिल्मों में रोल करते, तो हीरोइन पत्नी बन गई, तुम पति बन गए, हीरो ऐसे। और वहां से निकलने के बाद भी क्या, पत्नी है हमारी, क्या बात कर, डोंट टच। वहां तो स्थापना निक्षेप था, बाहर निकलते थे डोंट टच। तुमने कैसे लगा लिया जी हमारी पत्नी, जी हमारे बच्चे हैं? लोक व्यवहार की स्थापना के लिए था। तुमने अनुभव क्यों करा? आए समझ? तुमने स्थापना भेद विज्ञान करा। अरे स्थापना का व्यवहार बाहर बाहर है, मैं तो आत्मा हूं। समझ गए? 6 प्रकार से ध्रुव तक पहुंचना, इसका नाम 6 प्रकार की सामायिक। एक पूरी 6 प्रकार की नहीं है, 6 रास्तों से ध्रुव तक पहुंचते हैं। अब मान तुम अटक रहे, तुम मेरी पत्नी बहुत खराब, बहुत अच्छी, बहुत बुराई, कोई बुराई नहीं सुन सकता मैं, मेरी पत्नी की बुराई नहीं सुन सकता, तो तुम सामायिक नहीं कर पाओगे, ध्रुव में नहीं जा पाओगे। व्यक्ति ने रावण का रोल किया, अब रावण की रोल की तो सारी दुनिया हाय हाय करती है, लेकिन वो हीरो मजा करता है, बल्कि बहुत खुश होता है, मैंने इतना अच्छा रोल किया, सारे लोग
रावण का रोल करने में उसको तो ऐसा नहीं लगा मेरा पाप का उदय आ गया। ऐसे स्थापना की बुराई हुई तो हुई, नाम की बुराई हुई तो हुई, क्षेत्र की बुराई, द्रव्य भाव सब। अब जो समझ छह प्रॉब्लम आती है, ये कह रहा हूं ध्रुव अनुभव नहीं कर पाते, इसके लिए 6 प्रॉब्लम आती है। अब आप देखो इस नाम में दिक्कत आ रही, कुल में, अब नाम में कुल वगैरह सब ले लें, स्थापना है कुल। अरे हमारे खानदान की बुराई नहीं करना, हाँ अरे तुम्हारा खानदान है कहां, ये तो बता दे। तुम ध्रुव खानदान में अटकोगे तो ध्रुव में नहीं पहुंच पाओगे, मैं सामायिक नहीं हो पाएगी। ऐसे लगाते जाना, नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव। भाव माने तत्समय का भाव, जैसे उसमें राग उत्पन्न हुआ तो उसे मत देखो, उसमें राग देश मत करो, नहीं सामयिक कैसे हो होने दीजिए भाव। मैं तो ध्रुव हूं, मैं तो ध्रुव हूं, क्या फर्क पड़ता है। हीरा है 1 करोड़ का और अमावस की रात में उस पर काली काली लाइट पड़ रही, काली पड़ रही, अंधेरा ही दिख रहा है, हीरा नहीं दिख रहा, तो अपने तो कन्फर्म नहीं हीरा है। अंधेरी रात में हीरा काला दिखने पर भी हमें तो कन्फर्म है ना, सोते तो नहीं हाय हाय किस्मत खराब है, काला दिख रहा है, काला दिख रहा है, इतनी काली पड़ रही है, बताओ हमारा हीरा काला दिख रहा है। ऐसे रागादि दिख रहे हैं लेकिन मैं ध्रुव हूं, मोह राग देश दिख रहा है लेकिन मैं ध्रुव, तो ध्रुव तक पहुंच जा। मैंने मोह राग देश से लड़ने मत बैठ जाओ, विकल्पों से लड़ने मत बैठ जाओ, राग से लड़ने मत बैठ जाओ, मर कैसे रोकूं, कैसे रोकना मोकना किसको है। जब अनंत मिथ्यात हुआ था, अनंत राग हुआ था, तब तो बिगड़ा नहीं, अब क्या बिगड़ा इतने से। ऐसे खुश होकर देखो, इसकी ताकत क्या है, एक समय मरने वाला है। इसलिए व्यक्त विकारी भावों की टेंशन बिल्कुल नहीं करना, जो अनुभव कर। क्षेत्र कैसा क्षेत्र है, सम्यसिका जी का क्षेत्र है। सम्यसिका जी क्षेत्र से क्या हो जाएगा, नहीं बहुत बढ़िया, बहुत, अरे बहुत बढ़िया भी क्या हो जाएगा, सम्यसिका जी क्षेत्र में ध्रुव में क्या हो जाएगा। क्यों लड्डू कहां खाना चाहिए, सम्यसिका जी में, और भूख लग रही हो तो वहां नहीं खा सकते पावपुरी में। भूख लग रही तो क्या करोगे बता। अच्छा यहां लड्डू खाएंगे तो दुगना हो जाएगा क्या, और एक छोटे से रेलवे स्टेशन में बैठ के खा लेंगे तो कम हो जाएगा। मैं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, आज हम ऐसे पवित्र क्षेत्र में आए, पहाड़ी पर परिणाम बहुत अच्छे हुए, क्षेत्र से क्या हो गया, मिथ्यात्व। क्षेत्र से आनंद लेना मिथ्यात्व, और क्षेत्र से दुखी होना मिथ्यात्व। क्या बताएं भैया, ऐसी दारूखोरों की जगह है, सप्त व्यसनियों की जगह है, ऐसा गांव है हरिजनों का, बिल्कुल बेकार, बदबू आ रही 4 वर्ष से। सुनो, उस क्षेत्र से भी वेद विज्ञान करो। स्वयं क्षेत्र में रहने वाला, ध्रुव का अनुभव करने वाले को कोई क्षेत्र खराब नहीं और कोई क्षेत्र अच्छा नहीं। मुहिराज होते हैं, मुहिराज उपसर्ग किया। अब विदेश क्षेत्र से लाए, संजय नाम के मुहिराज है, संजय नाम विदेश क्षेत्र से ला करके उन्हें यहां पटक दिया प्रयागराज में। प्रयागराज में केवल ज्ञान हो गया, क्योंकि केवल ज्ञान पंचम काल है, बने तुम्हारा काल बना रहे, हमारा क्या करना। क्षेत्र इलाहाबाद नदी किनारे बना रहे, हमारा क्या बिगड़। समझ गए 6 प्रकार की सामयिक। ये मैंने क्यों कहा कि ये जो लिखा है ना, भेद करके समझाते हैं, भिन्न से अभिन्न करके समझाते हैं। मैंने बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए जैसे लोग व्यवहार में, ये माता और बेटे का रिश्ता है, दिल्ली का और तुम्हारा रिश्ता है, बिल्कुल लोग व्यवहार का रिश्ता है, मेरा कुछ है ही नहीं। जब तुम्हारा निरंतर चिंतन होगा ना, तब सामायिक में बहुत मजा आएगा। अभी अपन मालूम क्या करते हैं, 6 बातें सुरक्षित रख करके अब सामायिक करते हैं, मैं गया है कहा मैं ध्रुव, तो वो तो तुमने फॉरगेट किया है, फॉर्मेट नहीं किया। आपको क्या लगता है पता, मंदिर में अपना गंदी बात नहीं सोचना, नो अरिहंता, तो तुमने गंदी बात फीड तो है, इसका मतलब यहां नहीं सोचना है आपको। यदि ऐसी बात होगी कि अपन मंदिर में दारू नहीं पीने, बाहर तो पी सकती है, समझे। ऐसे यहां पर भाई 6 प्रकार की सामायिक सतत चलेगी तो इधर ध्रुव में जा पाओगे। समझ गए क्या कह रही, क्षेत्र, काल, पंचम काल, चौथा काल, सुबह का काल, रात का काल, आधी रात का काल, क्या फर्क पड़ता है।
अब फिर अब देखो 6 प्रकार से वेद विज्ञान करना है समय। 1 करोड़ का हीरा है, 1 करोड़ का हीरा। अब इसका नाम कांच रख दो, क्या फर्क पड़ जाए? अरे हीरा ही रख दो तो क्या फर्क पड़ जाए? तो नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब स्थापना निक्षेप, ये राजा का हीरा है, ये भिखारी का हीरा है, क्या फर्क पड़ गया इसमें? पहले चट्टान था, द्रव पहले चट्टान था, तो इसे अभी क्या फर्क पड़ गया? भविष्य में इसको राजा पहनेगा, रानी पहनेगी, भस्म हो जाएगा, भस्म करते हैं, भस्म बनाते हैं, हीरा की भस्म बनाते हैं, भस्म है। अरे तो अब भी क्या हो रहा है? इसे क्या तुम कुछ करते रहो। नाम स्थापना, द्रव्य भाव, वर्तमान भाव में गर्म है, ठंडा है, भारी है, हल्का है, जो तुम कहो, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? अब बचा क्षेत्र, इस हीरे को कौन से क्षेत्र में रखें? कहीं रखो, हीरा तो हीरा ही है। अब भाव लगा लो, क्षेत्र काल, अब काल लगा लो। बताओ रात को हीरा कैसा हो जाता है और दिन में कैसा हो जाएगा? क्यों? अष्टमी के दिन कैसा हो जाएगा? भैया आज अष्टमी है, तो अष्टमी का महिमा नहीं है। अष्टमी की महिमा तो इसलिए करते हैं आज निवृत्ति लेकर ध्रुव देखोगे। इसका ये मतलब थोड़ी कि तुम नवमी के दिन नहीं देख सकते ध्रुव, नहीं वो अष्टमी के दिन। अरे तो अष्टमी की महिमा है या ध्रुव की महिमा है? तो सातम को भी देख लो, समझ गए? क्यों? लैट्रिन के क्षेत्र में शुद्धात्मा का ध्यान कर सकते कि नहीं? इतनी गंदी बात लैट्रिन में। अरे तो भगवान आत्मा उस क्षेत्र में भी क्षमता रखता है, वहां भी शुद्ध उपयोग होता है, प्रत्यक्ष संवेदन होता है। भोजन के काल में महाराज को भोजन के काल में भी प्रत्यक्ष संवेदन होता है। अपन क्या लगता है पता है? भोजन कर रहे, अभी देखो धर्म वरम की बात नहीं करो, पाप लगता है। पाप लगता है क्या? धर्म नहीं करते, धर्म का विचार नहीं करते तो पाप लगता है। एक काम और करने के लिए कह रहे हैं, होमवर्क। पुण्य बंध सबसे अच्छा कहाँ होता है और उसकी तारतम्य भेद लिखो। एक ही प्रकरण में जैसे पूजा करना है, तीर्थ करना है, ऊपर जाना है, बंधना करने है, तो बंधना करने में तुम कौन सी क्वालिटी का पुण्य करके लाओगे ये देखो। असंख्यात क्वालिटी है पुण्य की। पुण्य तो हो जाता है, उस पुण्य में क्या रखा है? पुण्य तो क्या कहते हैं, एक ठीकरा हुआ ना, ठीकरा से पत्थर, उसको भी नमस्कार करोगे तो पुण्य तो वहां भी हो जाता है। क्यों हो जाता है? कि मंद कसा है, सब पुण्य हो जाता है। उसमें क्या है? माना कितना घटिया पुण्य होगा जो ठीकरे को प्रणाम करेगा। नदी के पानी को प्रणाम कर दिया तो वहां भी तुम ऐसे कर तो मंद कसा है तो पुण्य हो जाए। पुण्य और पुण्य असंख्यात लोग प्रमाण भेद है, इसलिए लिखो, तब तुम्हें कभी भी पुण्य में अहम नहीं होगा, क्योंकि तुम पहले ही पता लगे बहुत हल्की क्वालिटी का है। लिखना, तीर्थ यात्रा में जाना, शुद्धात्मा का विचार करना, शास्त्र पढ़ना, वेद विज्ञान करना और आत्मानुभूति करना। और फिर वहां भी 13वें गुणस्थान में भी पुण्य बंद होता है, तो 6ठे 7वें गुणस्थान में भी होता है, 8वें गुणस्थान में भी होता है। तो कौन सा पुण्य? तब तुम फीका लगेगा और ये हमारा काय का था। तुम ऊपर से उतरोगे तो हे करके उतरोगे, भैया ठीक है चले गए, लेकिन असली पुण्य तो कहीं और है। तो पता तो है ना हल्की क्वालिटी का पुण्य हुआ। पुण्य तो सबको होता है। जितने लोग पर्वत पे जाएंगे ना, वो पानी पिएंगे उन्हें भी होगा, जूता पहनेंगे उन्हें भी हो जाएगा। क्यों? पुण्य का सीधा से रिश्ता है मंद कसाय से। फिर आपको पता है असंख्यात गुना पुण्य होता है। तीर्थ में ऊपर बंधना करने जाओगे, केवल पाठ करोगे तो हल्का पुण्य होगा, पाठ भी नहीं करोगे तो पाप होगा। पाठ के सामने यदि उनके स्वरूप विचार करते जाओगे, पदम प्रभु भगवान यहाँ पधारे होंगे, मुनिराज क्या शुद्ध उपयोग, कहाँ माता पिता का त्याग, घर गृहस्थी का त्याग, कुटुंब का त्याग, पत्नी का त्याग, ओह क्या दीक्षा लेके वो इधर आए, कभी याद तक नहीं की। अब ऐसे स्वरूप में जाओगे उनके तो और अच्छा पुण्य होगा। फिर इससे आगे अपना स्वरूप विचार करोगे तो और ज्यादा पुण्य होगा। रत्नत्रय प्रकट करोगे तो और ज्यादा पुण्य होगा। वेद विज्ञान करोगे तो और ज्यादा पुण्य। अब तुम पता होगा ना तो तुम फिर टॉप पुण्य बांधने की कोशिश करोगे।
ना हो तो ना हो, लेकिन तुम टॉप की कोशिश करो, ये बहुत अच्छा है। अब कल तुम जाओगे इसलिए हम तुम प्रैक्टिकल बता रहे हैं, समझ रहे, करना वहां जाके। होगा तो वही जो होगा, लेकिन तुम क्या करना चाहते हो लक्ष्य का फल होगा, क्योंकि अभिप्राय की वासना का फल होता है। अभिप्राय की वासना अच्छी होनी चाहिए, बढ़िया उत्कृष्ट रखो। कुछ नहीं तो यही तो सोचूंगा मैं ध्रुव हूं, यही सोचेंगे ध्रुव, प्रभु आपने बताया अनंत उपकार है आपको, अनुभव करने की कोशिश करो। दी बेस्ट डे, दी बेस्ट हो, दी सबसे अच्छा ध्रुव का अनुभव करो। अनादि निधन भगवान आत्मा हूं, अल्पकाल में मोक्ष हुआ, ये सब आपके उपकार है। बस उसी का कृतज्ञता ज्ञापन करो सब जगह, सभी जगह। अब सबसे लोअर क्वालिटी का पुण्य और भी है बहुत, हम मिडिल बता रहे हैं, मीडियम। मीडियम पुण्य है हर जगह नो वर्णम कर्म पढ़ना, मीडियम, लोअर नहीं कह रहे। मैं कहूं ना तुम रोको तो अनंत पुरुषार्थ करना पड़ेगा तुम्हें। फिर क्या करो, एक भी जगह 9 बार 9 का नहीं पढ़ो, एक बार भी नहीं पढ़ोगे, चलो 9 तो नहीं, एक बार भी नहीं पढ़ोगे हैं। चत्तारी मंगलम ऐसे रटा हुआ नहीं एकदम, वो लड़ा क्लेश करेगा, क्लेश। तो अपने आप से फिर समझाना, अपने आप उत्कृष्टपूर्ण मान रहे हैं ना, वेद विज्ञान करके, वस्तु स्वरूप विचार करके। जो खाने पीने में लगे उन्हें 9 कानून पढ़ना चाहिए, जो इधर उधर फालतू की बातें कर रहे हैं उन्हें 9 कानून पढ़ना चाहिए। लेकिन हम तो शुद्धात्मा में जा रहे, तो हल्का पुण्य क्यों करें? अब मेहनत करना, जाके कल देखना अपने आप को, 9 कान मंत्र भी नहीं पढ़ना, रटे हुए पाठ पढ़ करके टाइम पास नहीं करना, मत पढ़ना, पाप नहीं लगेगा, ध्यान रखना। मोह तो कहेगा पाप ही हो, इधर आके भी 9 कान मंत्र नहीं पढ़ रहे, 9 कान मंत्र ही तो नहीं पढ़ रहे, क्या कह रहे, 9 कान मंत्र ही तो नहीं पढ़ रहे, और काम बड़ा बड़ा कर रहे हैं। समझ में आया? घर में तुम्हारे कोई मेहमान आए तो मैसूर पाक खिलाओगे, छाछ पिलाओगे, क्या करोगे? राजेंद्र क्या करोगे? तुम्हारे घर में मेहमान आया, बढ़िया मेहमान, सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया, और मैसूर पाक भी रखा है और वो भी रखा है, छाछ, क्या पिलाओगे? तो फिर 9 कान मंत्र की छाछ क्यों पिला रहे? शुद्धात्मा का अनुभव करो। मैं चीज अभी से सोचोगे ना, फल तो अभी से शुरू हो जाएगा तीर्थ यात्रा का। ये तो देह उधर जाएगी, उपयोग तो अभी से चला जा रहा है, उपयोग तो अभी से ही जा रहा है। तीर्थ यात्रा तो अभी से चालू हो गई। आप समझ में आए हमारी तीर्थ यात्रा कैसे होती है? इसकी जब होगी, लेकिन अपनी उपयोग से तो अभी होगी। बताओ, घर में आपके यहाँ आदिनाथ भगवान पधारे तो सबसे उत्तम भोजन दोगे कि सबसे हल्का दोगे? ऐसे शुद्धात्मा को सबसे बड़ा आहार दो। शुद्ध चैतन्य हूं, ध्रुव हूं, गायक हूं, आनंद मूर्ति हूं, कमी नहीं कुछ दिखलावे। अब मोह है ना, हंगामा मचाएगा, कुछ तो पढ़ो, ऐसे थोड़ी सब लोग पढ़ते हैं, और लिखा भी है सबसे पहले जाकर ओम। अरे वो तो बच्चों को लिखा है, तुम बच्चे हो तो तुम बने रहो, तुम भी बोलो। मैं बहुत सरल दृष्टांत दूं, मैंने कई बार प्रवचन में ये बात ली है, आज फिर तुम जाओगे इसलिए तैयारी करा रहे। तुम्हारे घर में मेहमान आए बंबई अमेरिका से, तुम्हारे जीजा जी हो, कोई यहाँ अमेरिका से आए, फूफा जी आए, कोई आए, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? अरे उनकी प्रशंसा करना चाहिए। अरे क्या प्रशंसा करना चाहिए? झट गए दौड़ के किताब उठा दिया, डायरी, और डायरी पन्ना खोले, रमेश नाम के फूफा जी, ओह तुम्हारी जन्म तिथि, ओह तुम्हारे माता पिता का नाम, वाह वाह वाह, और तुम भैया इतने पढ़े लिखे हो, इतनी नौकरी कर रहे हो, हमारी बुआ जी की शादी हुई तुम्हारी इतनी तारीख को। तो यहाँ से मजा आएगा फूफा जी को, कहा आएगा मजा, ऐसे ऐसे देख देख के पढ़ के। और तुम वही लोअर क्वालिटी, जैसे हिंदू में इनमें कहते हैं देवों के देवा 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 देवा, ऐसे ना, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, तुमने भी कह दी बामा जाकी माता, क्या है, माता जाकी बामा, बामा देवी माता जिसकी, ऐसे ना कुछ
पारस देवा है ना, जय पारस देवा, माता जाकी भामा देवी, अश्वसेन गिराज दुलारी, भामा देवी के सुत प्राण प्यारे। ये ऐसा नहीं हो रहा है फूफा जी जैसा? एक बार सीधा भी तो अटैचमेंट करो, सीधा अटैचमेंट। अभी हम तुमसे कह रहे रोज हमसे जय जिनेन्द्र करती हो सुबह, तो पहले ऐसे बोला करो, ऐसे अमुक बोला करो, अमुक सोचा करो, तो कितना कठिन हो जाएगा। जब तुम हमसे लाइव मिलती हो, लाइव जो अच्छा लगता है बुरा लगता है, जो है सहज कह देते, ऐसे भगवान से सहज कहो। उनसे फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे? समझने ध्यान से, 99% फॉर्मेलिटी वाले हैं, इसलिए उन्हें सिखाया जाता है नमो हरिहंताणम बोलना, हर वेदी पे बोलना, हर वेदी पे। हमारे पिताजी ने स्वाध्याय नहीं किया, बचपन से नहीं किया, तो उनका एक नियम था, हर वेदी पर 9 वर्ण उदाहरण पढ़ के काव्य करते, बस इतना काम था। पूरी जिंदगी यही करते हुए देखा हमको, बस हाथ जोड़े 9 वर्ण उदाहरण पढ़ा हर वेदी। फिर बाद में पूजा भी सीखी, बाद में करने लगी, फिर पूजा करने लगी। लेकिन शुरुआत की स्थिति में ऐसी थी, बहुत वर्षों तक, 50-60 वर्षों तक वो ऐसी पसंद नमकान पढ़ना, वो कुछ आते ही नहीं था, पढ़ा ही नहीं, सीखा ही नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए है वो। तुम तो सम्यक दर्शन करना चाहते हो ना, ध्रुव की अनुभूति करना चाहते हो, तुम तो निर्णय करने बैठे हो ना, काय का अकाउंट बनाना बेटे, एनालिसिस करो कौन सा पुण्य अच्छा है। खुश तो वे भी है जो ऊपर गए थे, और वे जो नमकान पढ़ रहे थे, वो जो कछु नहीं कर रहे थे वे भी खुश थे। चलो भैया जीवन सफल होगा। ये बहुत साल हो गए, एक महिला हमारे साथ बंदना करने गई, अब 20 स्थान फिर पैर रह गए, चलते ही नहीं बन रहा हमसे, तो रोने लगी बहुत जोर से। रो का रहे, कोई तुम्हारी गलती थोड़ी, पैर नहीं चल रहे तो नहीं चल रहे, तुम्हारा अभिप्राय तो अच्छा है। तो तब उन्होंने अपनी मन की बात खोली, हमें इसकी समस्या नहीं है कि हमारे पैर नहीं चल रहे, हमें इस बात का भय है कि कहीं हमारी नरक गति का बंध तो नहीं हो गया। हाँ, एक बार बंद है, हमारी एक बार भी बंधना नहीं हो पाई तो कहीं नरक गति का बंद हो गया होगा, इसलिए शायद हमारे पैर नहीं चल रहे। खूब रोई हो। हम ऐसा नहीं है, भावों से बंधना होती, भाव सहित बंधे की बात है, शरीर की बात थोड़ी। हो जाता है, चढ़ ही नहीं पाते ऊपर तक, जो चोपला तक नहीं पहुंच पाया, ऐसा कुछ नहीं। अरे हम कहीं ऊपर ना जाए तो भी नरक का बंद नहीं होता, बंद का संबंध कहीं और है। वहां देखो, वहां इतना बढ़िया लिखा है, एक बार नहीं लिखा, भाव सहित बंदे जो कोई। भाव का मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन तो कर ही नहीं भले आदमी ने, एनी हाउ पैरों से राउंड लगा देना। हम एक बात कह रहे, जो है ना डोली वाले तो रोज ही जाते हैं, तो ये नरक नहीं जाएंगे, नरक नहीं जाएंगे। यदि मांस खाते हो, रात्रि भोजन करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हो, तो नरक नहीं जाएंगे। तो ठेकेदारी है सब इन लोगों की, सब स्वर्ग चले जाएंगे। तो इसका मतलब पैर के स्पर्श की कीमत नहीं है। कुछ समझना बेटे, तुम्हें कुछ कह रहा हूं, तुम लोग न्याय से विचार करना सीखो, बातों की लकीर के फकीर मत बने रहो, ट्रेडिशन के नहीं बने रहो। एक लाइन बहुत कहती है ट्रेडिशन, तो जैसे पुण्य का कहा ना, ऐसे हर चीज में लगाओ, ऐसे कैसे हो जाएगा। अब हालांकि दुनिया को बुरा लगेगा थोड़ा, क्योंकि दुनिया में बहुमत उनका है। जैसे मेरा ये प्रवचन सुनेंगे तो उन्हें तो बुरा लगेगा, पर्वत पे नहीं जा रहे, और नमकार मन की और मना कर दी बेचारे बच्चन से पूजा की भी मना कर दी, और माला भेद की भी मना कर दी। अरे तो हमने जी कहा कि उससे टॉप कहाँ में स्वानुभूति। अच्छा स्वानुभूति नहीं होगी तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो होगा, उससे नीचे होगा, नहीं उससे नीचे होगा, फिर उससे नीचे होगा, तो नमोकार मंत्र तो फिर आखिरी में हो गई, वो तो हमें पता ही है। हम नहीं भी कहेंगे तो अभी तुम नमोकार मंत्र तो पढ़ोगे, अभी कह रहे तो पढ़ोगे। अभी मैं अभिप्राय की वासना तो सही करो, केवल तुम शरीर हो सब पैर से नापे आए, और कहीं वो पोबाबाई करा है, जैसे उन्होंने ये देखा कैमरे में कि इन्होंने एक बंदा कर ली, चलो 500 डिग्री का पुण्य,
ऐसा थोड़ी होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं बेटी, छठी गुणस्थान से अनंत गुणापूर्ण, असंख्यात कह दो, असंख्यात गुणापूर्ण 7 गुणस्थान में होता है। 7 गुणस्थान से असंख्यात गुणापूर्ण 8 गुणस्थान में होता है। तो वहां तो मन वचन का ही चेष्टा ही नहीं। इसका मतलब दिव्यस्त तो वो है ना। तो अभी हम क्या की प्रेरणा कर रहे हैं? दिव्यस्त की प्रेरणा कर रहे हैं हम। ये थोड़ी कर ऊपर जाए खाओ पियो। हमें भी अंदर बहुत लड़ाई हुई इसकी। तो मैं तो आज कह पा रहे हैं हम, हमारे अंदर बहुत लड़ाई चली। क्यों नहीं पढ़े नमस्कार? क्यों नहीं पढ़े? पढ़े, बहुत दिन बाद छूट पाए। बहुत ताकत देनी पड़ी, पुशअप करना पड़ा, बहुत पुशअप। अरे अपन बड़ा काम कर रहे थे, गलत क्या कर रहे? बड़ा कर रहे थे, गलत क्या? बोले बड़ी मुश्किल, क्योंकि समझना क्यों जी कितना अच्छा लगता है भोजन करने बैठे। ठीक है, बहुत बढ़िया। और नहीं पढ़े तो बहुत बेकार आदमी, 9 का मन तक नहीं पढ़ा। और 4 दिशाओं में नमस्कार करो और सामायिक करो तो लगता है सामायिक करी, और भी नहीं 4 दिशाओं में कर बैठ गए सीधे, और ऐसे बैठ गए, और ऐसे बैठ गए, ऐसे बैठ गए। ये जगह सामायिक है, ऐसे बैठने चाहिए। हमने दिगंबर मुनिराज को बचपन से फोटो में पद्मासन देखा, तो हमने जब असली सामायिक करते हुए देखे, असली मतलब रियल कंडीशन में निर्वाण सागर जी को, तो बेहोश में ऐसे पांव के पांव पर पांव चढ़ा के ऐसे बैठ के और ऐसे कर रहे थे। तो मुझे तत्काल ऐसा लगा ये तो गलत है। छोटे थे तत्काल लगा गलत। घर आते थे मम्मी को कहा जी तो गलत मारा है। मैंने कहा सामायिक ऐसे कर जाती है, ऐसे 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 बैठे जाते पद्मासन। फिर बाद में समझ में आएगी 24 घंटा पद्मासन थोड़ी बैठेगी। शरीर की सामर्थ्य है नहीं है, बीमार हो जाते हैं, लेट भी जाते हैं, लेट के भी सामायिक होती है। अब इशारा कर रहे, इशारा कर रहे मतलब पढ़ते जा रहे, पाठ कर रहे होंगे, इशारा कर रहे ऐसे। ये जी ऐसे हमने तो ये देखा सामायिक में ऐसे रहते हैं, हिलते तक नहीं, वैसे तो हिल रहे थे। ये तो बाद में समझ में आई कि नेचुरल लाइफ फोटो नहीं है, फोटो जैसा नहीं होता। ध्यान रखना बेटी, असंख्यात प्रकार के अज्ञानियों को असंख्यात प्रकार का व्यवहार से उपदेश है, लेकिन उसका परमार्थ है कि जैसे 6 सामायिक बताई ना, तो 6 में से ध्रुव ही आना है, और तुम्हारी जिम्मेदारी यदि 6 में अटक रहे हो तो ध्रुव तक पहुंचो। अपने ध्रुव के हिसाब में करो, नाम में मत अटको। कह दें तो नाम का बुरा, उसमें क्या है, सुमत बहुत खराब है, कह दें। ध्रुव को तो बुरा नहीं कहा ना, जो मैं हूं। भाई साहब आपकी बड़ी बुराई चल रही, लोग हमसे कहते हैं आपकी बहुत बुराई चली, बहुत बुराई चली। हमने तो हमारी तो नहीं चली, हमारे तो गुणगान भगवान कर रहे हैं अनंत। पता है कितने अनंत भगवान सदा रहते हैं? 8,98,502। हाँ, इतने केवली भगवान सदा रहते हैं। 8,98,502 केवली भगवान हमारी प्रशंसा कर रहे। अब सुमत मान लेते हैं, ये दिक्कत है। जैसे वहां ध्रुव लिखा है, अपन ध्रुव तो मानते नहीं, सुमत मान लेते। क्यों? तुम विदेश गए थे क्या? तो हमारी कुछ कह रहे थे? हमारी मतलब सुमत की। अब आकाश की बता दें, विदेश में भगवान आकाश कह रहे हैं, खुश हो जाए। और हमें सुनो 24 घंटा तुम्हारी बात कर रहे थे भगवान श्रीमंदर स्वामी, 24 घंटा तुम्हारी बात कर रहे थे। विजय कह रहे थे जो तो अपने को ध्रुव अनुभव होता है वो सिद्धालय जाता है, वो मोक्ष जाता है, वो भगवान बनता है, अल्पकाल मोक्ष हो जाता है उसका। तुम्हारी कह रहे थे नहीं हम थोड़ी ध्रुव वाले, नहीं हम ध्रुव वाले नहीं, हम तो फिर तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कह रहे थे। फिर तो इतनी कह रहे थे तुम भूल गए कि तुम ध्रुव हो। भूल आपको, तुम भूल गए जी कह रहे थे। हो तो तुम ध्रुव ही, लेकिन तुम भूल गए, तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। तो सब कछु आगे कह रहे थे, हाँ जी कह रहे थे, उनकी टेंशन नहीं लेगी। जब उनका भविता भी होगा, काल लब्धि होगी, सोने का भी ध्रुव दिखेगा। है तो मुट्ठी में रखा हुआ सोना दिखेगा, जाएगा कहां? सही कहता हूं, पढ़ने की स्टाइल आ जाए ना तो रोमांच होगा, दिन रात रोमांच होगा आपको।
जो कहते रोमांच, तुमको ऐसा क्यों नहीं लगता? अभी जैसे तुम चले आओ दिल्ली, इनसे बात है, भाई साहब कुछ कह रहे थे, हाँ तुम्हें याद कर रहे थे, अरे भाई साहब याद कर, मैं स्पेशल, मेरा शिवसम बढ़िया, मेरा खान पान अच्छा, मेरे परिणाम अच्छे, मेरे, अभी जी इधर से देख रहे थे, सामायिक करो, सामायिक, इधर से मत देखो, द्रव्य सामायिक करो सही। सोचो, यदि ये फोन पे बताएं कि रोज तुम्हारी ही बात चल रही, लेकिन रिजर्व की नहीं, रिजर्व की नहीं, हम तो कह रहे वो बेवकूफ आदमी हो, बहुत बेकार आदमी होगा, ये पता है बहुत पैसे वाला लड़का है, करोड़पति का बेटा है, तो हम सोचते वो ठगिया है, जो पैसे से याद कर रहा है, करोड़पति से याद कर रहा है, सुनो बेटा जी फंस जाएगा अपने चक्कर में, तो अपने सारे आश्रम का खर्चा उठा लेगा भविष्य में, फंसा लो इसे, फंसाने वाला होगा वो, ठगिया होगा नहीं बेटा, तुम ध्रुव हो, तुम चले जाओगे तो भी हम ध्रुव की चर्चा रोज करेंगे, और तुम नहीं सुनो तो भी समझना तुम्हें ध्रुव ही कह रहे हैं। डॉक्टर साहब को सुना तुमने? डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि बेटा हाँ यदि तुम्हें लगे कि आज यदि पिताजी होते तो क्या कहते, तुम्हें एक ध्रुव ही कहता, मर जाए तो भी तुम यही समझना कि तुम्हें याद आए ना वही पिताजी आज होते तो क्या कहते, एक ध्रुव ही कहते। जब वही तस्वीर देखो तो समझना हम तुमसे ये कह रहे स्वाध्याय कर, आत्मा का अनुभव कर। आए समझ काय का अर्थ चले इतनी देर, भिन्न में अभिन्न, ऐसे नहीं, भिन्न से अभिन्न कहता है वो, तो भिन्न को भिन्न समझो, नहीं भेला, दूध पानी नहीं बन गया, वो पानी दूध नहीं बन गया, नहीं भेला, नहीं भेला माने मिले नहीं भी, तुम लड़का नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, मान लो तो भी नहीं हो, नहीं मानो तो भी नहीं, दूध पानी कैसे बन जाएगा बता? 1 लीटर दूध 1 लीटर पानी, टोटल दूध कितना बताया था कल? तब भेला मेला नहीं भेला, ऐसे तुम सच में लड़का नहीं, मानो तो नहीं हो, लड़का आत्मा तो हो, तुम आत्मा हो, आत्मा शरीर नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है, दो न्यारी न्यारी है, उसमें क्या फर्क पड़ता? रावण का रोल कर रहा है आदमी, तो रावण तो नहीं हो गए ना वो, यहां से तुम ये रोल कर रहे हो, इसमें विकार का रोल कर रहे हो तो भी तुम विकारी नहीं हुए हो। अब नहीं तो हमेशा दीन बने रहो, हम गरीब घर के, हम गरीब घर के, हम गरीब, चलो अपन ध्रुव में भैया ध्रुव, हाँ एक है ध्रुव, वो एक है ध्रुव, हाँ बात तो उस अपेक्षा में ठीक है, वैसे अपन गरीब आदमी परमानेंट नहीं, नहीं वो मुख्य है, इसे खत्म कर दो। एक भैया ब्रह्मचर्य लेने से चूक गए, केवल इसीलिए कि वो गरीबी का एहसास करते थे। हमने उनसे कही एक बात सुनो, अंबानी मुकेश अंबानी सम्यक दर्शन नहीं ले सकता, और तुम सम्यक दर्शन ले लो अब भी यार, तो बताओ जिनवाणी के अनुसार कौन बड़ा होगा? तो सम्यक दृष्टि बड़ा होता, अंबानी को बड़ा क्यों गिन रहे थे? जो काम अंबानी इतना पैसा कमा के नहीं कर पाया, वो तुम बिना पैसा कमाए अब भी अनुभूति कर लो, तो क्यों नहीं करते? नहीं नहीं वो पैसा तो होना ही चाहिए, ठीक है भाई कितना चाहिए, इतना कर लो, कर लो। फिर हम तो भोपाल छोड़ दिया, हमने नौकरी पूरी हो गई, हम छोड़ दिए, बाद में उनकी शादी हो गई, 1 लाख इकट्ठा नहीं हो पाया, आज भी नहीं हो पाया, मोड़ा मोड़ी हो गए, अब परेशान है मोड़ा मोड़ियों से, वो मोबाइल नहीं छोड़ता है, वो ऐसा नहीं करता है, रात दिन उसी में लगा रहता है, रोते रहो बैठ बैठे, अब इसीलिए रोते रहो, बीवी ऐसी है, बच्चा ऐसे है, भला ऐसे, रोते रहो, क्या करो? सम्यक दर्शन की ताकत अब भी नहीं आई, समझ गए? टॉप क्वालिटी सोचो ना, तुम हो कौन? और इस ध्यान रखना बेटे, तुम्हें 6 तरह की प्रॉब्लम आएगी। मैंने क्या प्रवचन शुरू किया था, व्यवहार जब सुनोगे ना तब ही ये करना है आपको। क्या करना है? प्रश्न पढ़ो। व्यवहार नहीं का उपदेश, व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता, और फिर व्यवहार नहीं का अंगीकार क्यों से नहीं करना? कितनी बड़ी स्टाइल वाली प्रश्न है ये। तो ऐसे नहीं करना, व्यवहार 6 तरह का होगा, भिन्न से अभिन्न को कहेंगे, नहीं तुम भिन्न ही रहोगे,
भिन्न ही रहोगे। भिन्न से अभिन्न का एक दृष्टांत देखो, तुम जो कपड़े पहनते हो ना, नए कपड़े पहने तो तुम देख के दर्पण में आज जच रहे, कपड़े जच रहे कि तुम जच रहे? अब ठीक है, उस समय उसका उद्देश्य भी है कि कपड़े में हम जच रहे। लेकिन कल्पना करो, अब शादी के बाद तुमने पत्नी से पूछा मैं कैसा लगता हूं, तो उसने तुम्हारी तरफ से जवाब ना देके शरीर की तरफ, कपड़े की तरफ से जवाब दिया। एक बार बताएं, इस शर्ट बहुत अच्छी लग रही, अब कैसा लग रहा था? इसका मतलब पत्नी को मैं अच्छा नहीं लगता हूं, शर्ट अच्छी लगी। तो वहां एकदम पकड़ गए कि नहीं पकड़ गए? ऐसे तुम्हें लगना चाहिए, ये रिश्ते, ये नाते, ये शरीर, ये जो चल रहा है ना, स्थापना निक्षेप, नाम निक्षेप, इनकी कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू तो उस ध्रुव की है। अब हम खुद ही ठगा रहे हैं इनमें। करोड़पति लखपति के परिचय करा हुआ एक बार आपस में, ये तो पता नहीं हम करोड़पति हैं, तुम लखपति क्यों करा? मनोसल्य, अरे भैया करोड़ भी हमारा नहीं और लाख भी हमारा नहीं। प्रोडम जी ने बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया, गुमास्ता। गुमास्ता समझते हो? आजकल की भाषा में कैशियर बैंक का। बता भैया आकाश, कैशियर के पास 100 करोड़ रुपए रखे, कितना पैसे वाला है वो? हैं? अरे उसके पास रखा है, गड्डियां गिन रहा है, रख रहा है, दे रहा है, ले रहा है, सब कर रहा है, और कोई मना करने वाला नहीं उसे। बोल दे भी रहा है, ले भी रहा है, जोड़ रख भी रहा है। बोलो एक समय को भी खुश नहीं होता। इतनी भिन्नता की अनुभूति होनी चाहिए करोड़ रुपए का व्यवहार से, करोड़पति के व्यवहार से, शरीर के व्यवहार से, पत्नी बच्चों के व्यवहार से, जो शास्त्री के व्यवहार से। मैं शास्त्री हूं, मैं शिव संभाला हूं। अब वो ध्रुव ये समझ गए, इस तरह अंगीकार नहीं किया। प्रैक्टिकल समझ में आया? इस तरह अंगीकार नहीं किया व्यवहार नहीं को। तुम व्यवहार से कहते तो मैं करोड़पति हूं, लेकिन हम समझ गए उधर से कह रहे थे। इतना तो तुकाराम ने कह दिया था, संत तुकाराम ने, देने वाला कोई और है, देता है दिन रैन, लोग भरम मेरो करें या से नीचे नैन। सुना होगा प्रकाश जी? लोग हमारा भ्रम करते हैं, हम दान दे रहे हैं, हम पैसा दे रहे हैं, हम कुछ नहीं करते। अभी तुम्हें लगता है ना इतने सारे लोग आ गए, 30-40 साल में बहुत लोग आ गए, हम उतने ही प्रेम रखते हैं सबसे, चले गए, बाय बाय, आ गए, बहुत बढ़िया, आ गए, बहुत बढ़िया यार, ठीक चले। हमें कभी नहीं लगता हम इनके लिए इतना खर्चा कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं, कुछ नहीं लगता। क्यों? लोग भरम मेरो करें। तुम 10 जने जाओ, 10 का पुण्य अलग अलग हो, तो हम 10 को अलग अलग लेवल की चर्चा करेंगे, 10 को अलग लेवल की, एक लेवल की नहीं। क्यों? उनका उदय होता प्रमाण। तब हम देने वाले कहां हुए? लेने वाले का उदय है। तो कभी नहीं लगता कि हम इतना कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, मस्त बैठ। तुमने कहा हम जा रहे, चले, तुमने कहा जा रहे, चले, अब का भाई उसमें क्या करेंगे? जी संयोग वियोग तो होंगे ही। माता भी बच्चे को पल्लू से बांध के नहीं रख सकती। कैसे बांध दी बता? पढ़ने हॉस्टल चले गए, कॉलेज चले गए, शादी हुई तो अलग हो गए, अमेरिका चले गए, पल्लू बांध कैसे रख ली अम्मा? लेकिन वहां लगता है नहीं, हमारा बेटा सही दिशा में चला गया, अमेरिका में 10 करोड़ कमा रहा हूं, एक बहू ले ली मैंने वहीं की। इतनी खुश होती है, तब नहीं लगती तो वही अम्मा को। तब नहीं लगती हमारा बेटा लुट गया, कहा 10 करोड़ कमा रहा, बस खत्म। गांव वाले तारीफ कर रहे, ढोर अज्ञानी है। अमेरिका 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 जैसे विदेश क्षेत्र होगा, बढ़िया शादी हो गई, बढ़िया शादी हो गई, बस मन मिथ्यामति छाए गई है। चलेगा, ऐसे चलेगा।
अब ऐसे तुम व्यवहार को अंगीकार नहीं करोगे तब तुम विरक्त हो पाओगे, भावुक नहीं होगे, सच्चे विरक्त तब हो पाओगे। समझ में आया प्रवचन कहा क्या चला? व्यवहार नहीं का के बिना निश्चय का उपदेश नहीं हो सकता, ठीक। और व्यवहार नहीं को अंगीकार कैसे नहीं करना। अगला पढ़ते इसको। दो तरह का व्यवहार हुआ है, भिन्न को अभिन्न कहते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न ही रहेगा, इसकी मुख्यतः चर्चा की अपन। आत्मा आत्मा ही रहेगा फिर भी। आगे, अथवा अभेद वस्तु में भेद उत्पन्न करके, जी अब दूसरे प्रकार का व्यवहार, वो उपचरित था जी अनुपचरित हो गया, है ना। सद्भुत असद्भुत, जानते हो सद्भुत असद्भुत? पढ़ा नहीं पढ़ा सद्भुत असद्भुत? चलो, पर्याय दर्शन आदि गुण पर्याय रूप जीव के विशेष किए, तब जानने वाला जीव है, देखने वाला जीव है इत्यादि प्रकार सहित उनको जीव की पहचान हुई। देखो, ये व्यवहार से निश्चय का उपदेश, व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश नहीं हो सकता। अभेद आत्मा समझ में तो आएगा नहीं, तो भेद करके समझाएंगे, अभेद वस्तु भेद करके समझाएंगे। ध्यान रखना, भेद नहीं समझाएंगे, अभेद को समझाएंगे। तुम्हें खीर अच्छी नहीं लग रही, तुम हम नहीं खा रहे, सुनता दूध है, रबड़ी है, केसर है, चावल है 100 रुपए किलो के, किशमिश दलिया है 500 रुपए किलो की। तो वो भेद करा ना, तो भेद करने में बादाम की महिमा नहीं कराई, किशमिश की नहीं कराई, चावल की नहीं कराई, खीर की कराई। ऐसे ध्यान से सुनना, भी बहुत बड़ी बात है सम्यक दर्शन के लिए। ध्रुव की महिमा बताने के लिए गुण भेद बताए, शक्ति भेद बताए, गुणस्थान भेद बताए, जो जो बताए वो सब इसलिए बताए। तुम तो उसकी महिमा छोड़ के सम्यक दर्शन की महिमा पढ़ गए। मैंने इतना निर्णय करो इस चीज का कि सम्यक दर्शन कोई चीज भाषित ना हो, करने लायक भाषित ना हो, उसका विकल्प तक करने भाषित ना हो, इतना निर्णय करो, तब तुम जो व्यवहाराभास में से निकलोगे। सम्यक दर्शन की तारीफ सुनी थी, इतनी तारीफ हो गई कि ध्रुव फीका पड़ गया। अरे हम यही तो कह रहे थे, ध्रुव की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है, तो सम्यक दर्शन करने के नाम पे इतने हाईलाइट हो गए कि वो ध्रुव रह गया। समझ में? जो अनुभूति की बात चली थी कल, कैसे अहम होगा, कैसे जी भी पर्याय की रुचि इसलिए अहम ढूंढ रहे, तब तो ध्रुव ढूंढो ना। होए अहम नहीं हो, मैं तो ध्रुव में अहम करना, ध्रुव में ढूंढना है तुम्हें। तो लेकिन सोच रहे वायदा में हमने इतनी चर्चा में और ध्रुव मान के चले गए, और अनुभूति नहीं हुई तो, अहम नहीं हुआ तो, प्रतीति नहीं हुई तो, अब जो पर्याय का डर है नहीं हुआ तो हमारी तो जिंदगी बेकार चली गई, पर्याय में नहीं हुआ तो। ये इसलिए खतरा से प्रश्न पूछते हैं अपन, ताकि कन्फर्म हो जाए। अब तो हम पे विश्वास नहीं करो, 10-5 से और पूछोगे, हमने ऐसे ऐसे ध्रुव का विचार किया, ऐसे ऐसे सुना और ऐसे बैठे, ऐसे खाए पिए, अब बताओ हमारा अहम ध्रुव में हुआ कि नहीं। तो 10 लोग फुटबॉल की तरह किक करेंगे, देख लेना, पूछ के देखिए, जाओ 10 लोगों से पूछना प्रतीति सच्ची हुई कि नहीं, 10 तरफ से हिट हो गई। अरे हमें क्या लेना देना सम्यक दर्शन होना नहीं होना, सम्यक दर्शन का इतना भाव है कि मैं ध्रुव हूं, इतना ही तो है ध्रुव का सिद्धांत। हो गया कि साहब नहीं हुआ तो, अरे तो ध्रुव का विचार कर रहे हो, वेद विज्ञान कर रहे हो, काल लब्धि पाके हो जाएगा, होगा तो इसी विधि से। तत्व अभ्यास करते करते, वेद विज्ञान करते करते करते, ध्रुव 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 करते करते एक दिन ध्रुव अनुभव हो जाएगा। यदि कर्णानी से पूछ रहे तो द्रव्यान्य नहीं स्वीकार करता, द्रव्यान्य तत्काल, द्रव्यान्य कहता है इदानीम, तत्काल, मोह को अब तो छोड़, ध्रुव का अनुभव करो, बस खत्म। आए समझ में आया? और एक बात अच्छी तरह समझ लो, पर में से अहम तोड़ना नहीं है, केवल बुद्धि तोड़नी है। अहम तो अपने में ही रहता है, नहीं समझ में आया? आज तक तुमने पर में अपनापन नहीं किया है, तुम पर को अपन मानते हो। उसी को अपना, हाँ अपना नहीं मानते, अपन यही मैं हूं। टोट में तुमने पढ़ा भीतर एक में कि बाल 3 में बहिरात्मा की परिभाषा क्या है?
समझदार जी का था 17, 18, 19, 18, 19, 19, 20, 21, ये मैं हूं, मैं ये हूं, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, ये है ना, मैं ये हूं, ये मैं हूं, ठीक है। तो तुम पर पदार्थ को आत्मा मानते हो, वो अलग से अपनापन ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, तो वो ही मानते हो, उनकी हानि में अपनी हानि मानते हो। क्यों मानते हो? उसी को मैं, जी मैं मानती हूँ। तुम माता को दुख हुआ, मैंने अपने को दुख हुआ, माता बीमार, मैंने मैं बीमार, तो तुम आत्मा ही मानते हो, मां नहीं मानते, आत्मा मानते हो। पंडित साहब ने इतना अच्छा बोला, एक बार बोले बहुत अच्छे, सुमत, राग सम्यक दृष्टि को होता है कि मिथ्या दृष्टि को होता है? प्रश्न समझ, राग किसको होता है, सम्यक दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि को? तो हमने कहा मिथ्या दृष्टि। तो उन्होंने इतना बढ़िया जवाब दिया, सुनने लायक। मिथ्या दृष्टि को पता ही नहीं कि राग होता है, वो तो राग को आत्मा मानता है। राग तो सम्यक दृष्टि को होता है, राग को राग मानता है, भिन्न मानता है, इसलिए राग सम्यक दृष्टि को होता है कि वो राग को राग मानता है, राग को आत्मा नहीं मानता। तुम राग को आत्मा मानते हो, जैसे तुम क्रोध को आत्मा मानते हो। हम तुम्हारी क्रोध की बुराई करें तो तुम्हें ऐसी मिर्ची लग जाएगी। है ना, हम क्रोध को बुराई कर रहे हो, तुम्हें अपनी मिर्ची लगी, क्यों लगी तुम्हें मिर्ची? जब देखो हमारी बुराई करती है, जब देखो हमारी बुराई करती है, जैसे गुस्सा हम ही करा तुम और कोई नहीं करा था। अरे हम तुमसे कह रहे तुम क्रोध को भिन्न नहीं जानती, ये मिथ्या है। कुछ समझ में आया? कुछ पर में अहम तोड़ना नहीं है, समझना है केवल। पर में अहम है नहीं, तुम पर को आत्मा मानते थे, अब ध्रुव को स्वीकार करने के बाद पर को आत्मा नहीं मानोगे। क्या कह रहे? हाँ, ध्रुव स्वीकार करने के बाद पर को आत्मा नहीं मानोगे। पराई चीज तो तुम्हारी हुई नहीं कभी, तुम ही मान रहे थे ना। सपने में लड्डू दिखे अच्छे, आइसक्रीम दिखी जो तुम्हें खाना, बड़ा मजा आ रहा था, और फिर नींद खुल गई। तो एक क्षण को तो लगा रहे हो यार कितना बढ़िया सपना था, खा नहीं पाए, सामने रखी रह गई पर खा नहीं पाए। एक सेकंड बाद फिर क्या लगे, अब खा भी लेते तो भी सपना ही था, नहीं खाए तो भी सपना ही है, खा लेते तो कौन सा भी अपने असली में चला जाता, वो कल्पना ही थी। मतलब आखिर तो वेद विज्ञान हो ही जाता है ना। तो बुद्धि सही होनी है, ध्यान रखना, सच्ची समझ का नाम सम्यक दर्शन है। शरीर में से एकत मोहम्मद हटाना नहीं है, वो ही नहीं है जी कह रहे हैं। ऐसे पढ़ो इसको, फिर से ध्रुव को ही समझाना है। सम्यक दर्शन की बात कह करके भी ध्रुव की महिमा करानी है। लिख लो अच्छी तरह, 1008 बार लिखो इस बात को। जब जब सम्यक दर्शन की कहेंगी तो हम सम्यक दर्शन नहीं करेंगे, हम तो ध्रुव मानेंगे, ध्रुव समझेंगे, ध्रुव समझेंगे, ध्रुव समझेंगे, ध्रुव समझेंगे। इतनी जल्दी इतनी सम्यक दर्शन की महिमा है, ध्रुव का पड़ जाता है। अच्छा, ध्रुव तो हमने समझ में आ गया, अच्छी से समझ में आ गया। उत्पाद भी ध्रुव युक्तम सत, उत्पाद भी इधर हो गया, ध्रुव इधर हो गया, बिल्कुल सही बात तो सही है। अनादि अनंत, अप्रभावी, परिपूर्ण, अकर्ता, बिल्कुल सही, बिल्कुल 14 गुणस्थान से पार। अब ये सब समझ में आ गया। लेकिन एक तो छूटा ही नहीं, और बचा क्या फिर? अब एक तो हुआ कब है जो छूटना है? पर में एक तो हुआ कब है? स्वामी जी की मुखारबिंद से ऐसी भाषा आती थी, तो फिर हम कपड़ा नहीं छोड़े, तो गुरुदेव कहते तुमने ग्रहण कब किया? जी छोड़े, आज तक इस जीव ने एक परमाणु मात्र ग्रहण नहीं किया, छोड़ोगे कहां से? तो फिर हम नहीं छोड़ रहे, हम पत्नी बच्चों को नहीं छोड़ेंगे। तो गुरुदेव कहते थे भैया तेरे नहीं छोड़ने से भी ग्रहण कब हो गया? क्यों? पत्नी मरेगी नहीं, तुमने ग्रहण कर लिया इसलिए, और तुम नहीं मरोगे, आपका पत्नी है। तो ग्रहण हुआ कब है? तुम्हारी केवल अध्यवसान हुआ है, केवल तुमने कल्पना में ही समझा है जो कुछ है, छोड़ा ग्रहण कहां किया? तो हम दान नहीं देंगे, तो तुम्हारा है कब जो तुम दान दोगे? अरे अब देखो हम दे रहे हैं, तो गुरुदेव कहते तुम नहीं दे रहे हो, उन स्कंदों का क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो रहा है, तुम मात्र क्या था। अब ऐसे प्रवचन कौन करेगा? कभी गुरुदेव ने नहीं कहा जिन सेठियों ने दान दिए उन पैसों का परावर्तन हुआ है इधर से इधर। और ऐसी तीखी दृष्टि हुई, समझ में आ गया कुछ?
नहीं नहीं वो मैं अब नहीं छोड़ रहा हूं, मेरा मन अब नहीं छोड़ने। अरे तुम होते कौन हो छोड़ने वाले, नहीं छोड़ने वाले। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब तुमने कपड़े नहीं छोड़े उस समय भी कपड़े ग्रहण कब किए तुमने? उस ध्रुव से देखो। इस तरह का अभ्यास चाहिए। और यहाँ बहुत ये जो पैराग्राफ है ना वो प्रैक्टिकल है। व्यवहार ने दो तरह के ले लिए इन्होंने, सद्भूत असद्भूत, तो दोनों प्रकार का भेद विज्ञान बता दिया उन्होंने। ठीक है। तथा निश्चय से वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है। उसे जो नहीं पहचानते उनको ऐसे ही कहते रहे तो वे समझ नहीं पाएंगे। तब उनको व्यवहार नहीं से तत्व सिद्धांत ज्ञान पूर्वक परद्रव्य के निमित्त मिटने की सापेक्षता द्वारा ब्रह्मशील संयमादि रूप दर्शन ज्ञान चाहिए की चर्चा हुई है ना। वीतराग भाव के विशेष बतलाए, तब उन्हें वीतराग भाव की पहचान हुई। वीतराग भाव की पहचान कैसे हुई? निश्चय से यदि बोलते रहे वीतरागी मोक्ष में, वीतरागी मोक्ष में, वीतरागी में, तो नहीं समझ आए। तो व्यवहार ने क्या किया उसमें? उनको व्यवहार नहीं से तत्व सिद्धांत ज्ञान पूर्वक, तत्व सिद्धांत माने सम्यक दर्शन और तत्व ज्ञान पूर्वक सम्यक ज्ञान, और इन दोनों के साथ जो वीतराग भाव हो रहा है परद्रव्य के निमित्त मिटने से, परद्रव्य के निमित्त मिटने से, परद्रव्य का निमित्त माने कपड़े हट गए, वीतरागी है ना, वीतराग बताना है। कपड़े नहीं है, पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, एक बार हार लेते हैं, ये वीतरागता। तो पर निमित्त के हटने से, समझ गए? तो वीतरागता। इस तरह उन्हें वीतराग भाव के विशेष बतलाए, तब उन्हें वीतराग भाव की पहचान हुई। लोग भी देखो, तुम ये कहते हो लड़का बहुत अच्छा है, तो क्या समझ में आई लड़का बहुत अच्छा है? लड़की के लिए लड़का देखने गए थे, बहुत अच्छा है, तो समझ में क्या है? अब बताए गोरा है, 5.5 फुट है, हेल्दी है, पढ़ा लिखा है, M.Com है, इतना कमाता है। अब ये विशेषता बताई, तुम्हें वो लड़का की महिमा आई, M.Com की महिमा नहीं आई, 5.5 फुट की महिमा नहीं आई, कमाता है उसकी महिमा नहीं आई। 2 लाख कमाता है तो 2 लाख अच्छे लगने लगे, नहीं, वो लड़का अच्छा लगा। ऐसे वीतराग तक कैसे समझाओगे? वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी कैसे बताओगे? सम्यक दृष्टि कैसे पहचानोगे? बोलो। तो जिस तरह से पहचानेंगे व्यवहार से बताएंगे। कुछ समझ में आया? व्यवहार माने पर्याय नहीं पकड़ना। हम तो ऐसे कहेंगे केवल ज्ञान धन्य है, पूज्य वे जीव जिन्हें केवल ज्ञान है, पूज्य वे जीव जो सम्यक दृष्टि है। तो तुम सम्यक दर्शन नहीं पकड़ना, ध्रुव पकड़ना। लोग में आप सब चतुर हो, बस यही आगे थोड़ा सा, मैं सही बताऊं, प्रवचन की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, बहुत ज्यादा लिखा गया सब। लोग में कहां पंडिताई की जरूरत पड़ती है, प्रवचन की जरूरत, वहां से एकदम समझ में आता है। जिनकी शादी हो जाती है भाग्यशाली है। तो शादी पे वजन देते कि भाग्य पे वजन देते? मैंने वो लड़का शादी करता है, अब फिर ऐसे करता है कि वो शादी तो हो गया, भाग्यशाली हो कि नहीं, कैसे मुझे लग ही नहीं रहा कुछ भाग्यशाली, ऐसे करता भाई। जो शादी कर लेते भाग्यशाली कहलाते मैंने दृष्टांत। तो क्या कोई महिला ऐसी है आज तक शादी बाद उसे फिर 1 घंटा बैठ के सोचती रही शादी तो हो गई, सुहागन हुई कि नहीं हुई, भजन तो वही का वही, कपड़ा वही का वही क्या, और टेस्ट भी वही का वही आ रहा है। पहले भी मैं आधी बाल्टी पानी से नहाती थी, अभी भी वैसे नहाती, कहा पता का भाव की नहीं भाव, शादी तो हो गई लेकिन सुहागन तो भाई की नहीं भाई। ऐसा कोई ढूंढता है? ऐसे ध्रुव स्वीकार करने वास्ते सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? इतना विकल्प क्यों करती हो? लेकिन वो इतनी महिमा सुन रखी हो सम्यक दर्शन की, सिर्फ उसी को ढूंढने लगती है, ध्रुव छोड़ देती है। आया समझ में आया? असद्भूत और सद्भूत से घटाओ। असद्भूत में समोसण की महिमा कहेंगे तुम, ध्रुव की ही महिमा करना, ध्रुव की करना। पहले दे चुके दृष्टांत, जे भी कैंसर के मरीज थे, हम भी हैं, और जे सही हो गए। अरे कहो भाई, तो इसे देख के जो आनंद आ रहा है ना, वो इस बात का नहीं आ रहा कि जी अच्छे हो गए। हम भी अच्छे हैं। अरे हम तो वही ढूंढ रहे थे
कैसी क्या तबीयत है तुम्हारी? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। अब इसलिए पूछ रहे हैं कि वही कैंसर हमें, तो कौन सा डॉक्टर था, कैसे ली दवाई, कितने दिन में सही हुआ? मैंने पूरा अपना आनंद आ रहा है, इनके अच्छे होने का बिल्कुल आनंद नहीं आ रहा। ऐसे महावीर भगवान के मोक्ष जाने का बिल्कुल आनंद नहीं है। अरे हम आपको ही देख रहे थे, आपको ही देख रहे थे, आप मोक्ष चले गए। हम भी अब बहुत वैसी परेशानी जैसे तुम थे, और आपने ध्रुव देखा तो हम भी अब ध्रुव ही देख रहे। समझ गए? असद्भुत में भी ध्रुव ही देखो और सद्भुत में भी ध्रुव ही देखो। समझ गए? अच्छा, सम्यक दर्शन की बात करो चाहे केवल ज्ञान की बात करो, तीसरा चौथा नंबर तो अभी ध्रुव ही देखो। चाहे देह के आचरण से देखो, 2 नंबर का नहीं, उपचरित अनुपचर्या सद्भुत, अनुपचर्या सद्भुत, तो अभी ध्रुव देखो। अब तुम अभी नहीं कह रहे, हम अभी दिखा रहे। हमने जब नए चक्र पढ़ाया तब भी ऐसे पढ़ाया, हर समय यही पढ़ा। ध्रुव के बिना है क्या? इस तरह से इसकी व्याख्या समझ में आया? इस तरह से क्या व्यवहार नए के बिना निश्चय का उपदेश नहीं हो पाता। और यदि व्यवहार नए का उपदेश हो तो व्यवहार को अंगीकार नहीं करना। ये विधि लिखी है, टोटल मंजिल कितना उपकार किया इसका। ऐसे समझना। कब समझना? सांस पढ़ते समय नहीं, पढ़ाते समय नहीं, डे टू डे लाइफ में जब तुम्हारा व्यवहार चलेगा उधर समझना। ओम नमः